गुड मॉर्निंग दोस्त, स्वागत है आपको मेरे अपने अमजद सर खान यूट्यूब चैनल पर। आपको आज गणित बताएंगे। बस VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में आपको पढ़िए मत पढ़िए, लेकिन मेरा चैनल पे जो बताया है वो मैं तो उसको पढ़ लीजिएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपका फिक्स है कि आप मार्क्स लेके आएंगे। तो मेरा वीडियो को स्किप मत करें। इससे पहले कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब शेयर करके मुझे मोटिवेट करें, ताकि मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए भी कुछ कीजिए। तो चलिए देखिए, आभास गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। इसमें VVI क्वेश्चन हर क्वेश्चन बैंक से आप मिला सकते हैं कि हमेशा हर साल पूछते हैं। तो आभास गुणनखंड आप पहले क्लियर कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले आभास गुणनखंड ऐसे आपको समझ में नहीं आता हो तो देखिए, मान लीजिए कि हम आभास गुणनखंड कर रहे हैं तो आभास गुणनखंड 42 का करते हैं। तो आभास गुणनखंड 42 का करते हैं तो 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 21, 21 दूना 42, फिर 2 से लगेगा नहीं लगेगा, 3 से लगेगा, यस लग जाएगा, 3 से लगेगा तो 3 से कितना में 7 बार में लग जाएगा। तो ये आपको 2 गुने 3 गुने 7 जो हो गया, ये आभास गुणनखंड हो गया। उसी तरीके से 64 लेते हैं तो 64 को अगर 2 से लगाएंगे तो 16 64 32 दूने 64 हो जाएगा। फिर इसका 2 से लगाएंगे तो 16 दूना 32 हो जाएगा। फिर इसको 2 से लगाएंगे तो 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 4 दूना 8 और फिर 2 से लगाएंगे, है ना। तो इसी तरीके से देखिए, अब इसको भी छोटा रूप में लिखना रहेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपको 6 को 1 2 2 3 4 5 6 हो गया। तो ये इतना लंबा है, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं क्योंकि 2 है, गुणक काउंटिंग कर लीजिए 6 है तो इसके पावर में 6 करके ये आभास गुणनखंड हो गया। ये आपको इस फॉर्म में लिखना है हमेशा, इस फॉर्म में लिख लीजिएगा। बस आपका काम बन जाएगा, आपका आंसर बता के आ जाएगा। बस इसी तरीके से, यानी कि फर्स्ट वाला भी होगा बिल्कुल ईजी वे से, आपको दिमाग लगाना है बस। चलिए ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इसको क्लियर करते हैं फर्स्ट वाला को। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा वीडियो मेरे चैनल पे सब चीज़ का ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड हो रहा है, और जिनको देखने का दिल है वो जाके देख लीजिए, और नहीं देखने का दिल है गाना की जगह पे उसको डाउनलोड करके सुन लीजिए, ताकि आपको फ़ायदा होगा। 1 नंबर भी मैट्रिक बोर्ड में मायने रखता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हर ऑब्जेक्टिव मेरा गारंटी है कि उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। बस चलिए इसको आभास गुणनखंड करते हैं। तो देखिए, इसको लगेगा कितना बार में, तो देखिए ये 17 बार में लग जाएगा, ठीक है। कितना बार में लगेगा? 17 बार में लग जाएगा। 17 बार में 4 3 7 बार में लग जाएगा। अब करके देख लीजिएगा, अब बताएंगे तो ज़्यादा मेरा वीडियो लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17 बार में लग गया। तो 17 बार में, अब देखिए इस कितना बार में लगेगा, तो ये 19 बार में लग जाएगा, ठीक है। 19 बार में लग जाएगा। 19 से लगा के देखिए, 19 से भाग करके देखिए तो कट जाएगा, ठीक है। 19 से भाग कीजिएगा ना, 19 से भाग कीजिएगा तो आपको 23 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 23 बार में 23 बार में कटेगा। अरे नहीं यार, 9 3 27 सेम मिल जा रहा, कट जाएगा। आप बहुत टेंशन लेते हैं। अब देखिए 27 कटेगा, हाँ कटेगा 27, ठीक है। कैसे कटेगा? तो 23 कटेगा, 23 एक बार में कट जाएगा। अब इसको कैसे लिखना है, आपको बताया था ना कैसे लिखना। 7 मल्टीपल 90 मल्टीपल 23, ये हो गया आभास गुणनखंड। बस इतना में आपको 2 नंबर बका के मिल जाएगा। समझ में आ रहा? समझ में आता होगा। चलिए ठीक है। फिर अगला है 5005 के बारे में करना है। तो 5005 के बारे में कैसे करेंगे? तो देखिए 5005 इसका एलसीएम कितना बार में लगेगा भाई, आप बताइए कितना बार में लगेगा। तो देखिए सबसे पहले 5 बार में ही लगा देते हैं। 5 बार में 5 1 या 5 डबल डबल 5, ये हो गया। अब कितना बार में लगेगा? तो देखिए 1001 है, ये 7 बार में लग जाएगा। 7 बार में कैसे लगेगा? तो देखिए 7 बार में आपको लग जाएगा 143, 7 21, एक मिल गया, यानी कि सब लग जाएगा, है ना। समझ रहे? आप समझ रहे? बस अब मतलब इससे गुना कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा, तो लग गया बस। अब ये कितना बार में लगेगा? तो 11 बार में लग जाएगा। देखिए 11 बार में कैसे लगेगा? तो 11 से आपको 13 बार में लग जाएगा। 11 का पहाड़ा 13 बार पड़ेगा ना, 11 का पहाड़ा देखिए 3 एकम 3 है, फिर तो लग जाएगा, है ना। तो आप देख लीजिएगा। चलिए ठीक है। आओ अब ये कितना बार में लगेगा? 13 तो लगेगा ही नहीं, तो एक बार में एक यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। अब समझ गए। लेकिन इसको कैसे लिखना है? इसको कैसे लिखना है मेरे दोस्त? इसको कैसे लिखना है आप बताइए। देखिए इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 11 मल्टीपल 30, ये आपका हो गया, है ना। ये आपका हो गया। इसी तरीके से पूछेगा भाई, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसको एकदम याद कर लीजिए। देखिए दोस्त, ये लास्ट है और इसको बनाएंगे दूसरा विधि से। अब वही है, मतलब एलसीएम उसी तरीक़ा से आभास गुणनखंड करके करें, सॉरी एलसीएम निकाल के करें, या मतलब कि उसका दूसरा विधि होता है गुणनखंड भाग, ऐसा लगता है, ठीक है। देखिए अब इसको किस तरीके से करते हैं। तो इसको हम कितना बार में 2 से 6 है लास्ट में, तो 2 से लग जाएगा। कितना से लगेगा? 2 से लगेगा। तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं, और 2 से लगाएंगे कितना बार? तो देखिए 5 दूना 10, 6 दूना 12, यहाँ पे 6 दूना 12, ठीक है। फिर 2 दूना 4, 8 दूना 16, ये हो गया। अब देखिए ये भी 2 से लग जाएगा,
2 से लगेगा, तो 2 से लगेगा, यहाँ 2 लिख दीजिए, तो यहाँ 2 से लगेगा, 2 दूना 4, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 2 एक कम 2, 4 दूना 8। ये हो गया, आपको तो समझ में आता होगा। फिर ये भी लगेगा कितना बार में, 2 बार। इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए 2 एक कम 2, 4 दूना 8, 2 एक कम 2, 5 दूना 10, 7 दूना 14। ठीक है, फिर ये भी लग जाएगा 2 बार में। नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। 2 बार में कैसे लगेगा, 3 बार में लगेगा। ठीक है, 3 बार में कैसे लगेगा, तो देखिए 3 एक कम 3, सॉरी 3 नहीं 4 3, हाँ 4 3 12, 7 3 21, 3 एक कम 3 और 9 3 27। ठीक है, समझ में आ रहा। चलिए अब ई कितना बार में लगेगा, तो देखिए ये भी 3 बार में लगेगा, क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 3 बार में लग जाएगा। 3 एकम 3, 5 3 15, 7 3 21 और 3 3 9। ठीक है, फिर ये 3 बार में लगेगा, सॉरी 11 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 11 बार में, गुना करके देख लीजिएगा। 11 बार में लगेगा, तो 11 बार में 4 3 ना, आपको पहले भी करके दिखाया था। ठीक है, अब फिर भी 11 बार में लगेगा। 11 बार में कितना, 13 बार में लगेगा। इस तरीके से चाहे आप एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम कर लीजिए, एलसीएम करके भी निकाल सकते हैं, तो उसी तरीके से निकल जाएगा। तो ये मतलब ये जो जितना ही सब आया ना, ये सब जितना आया, ये सब गुणनखंड में लिखा जाएगा। गुणनखंड में कैसे लिखा जाएगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 11 मल्टीपल 11 सॉरी मल्टीपल 11 मल्टीपल 30। अब इसको कैसे लिखना है, तो 2 कितना 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, मल्टीपल 2 का पावर 3 का पावर 2। ठीक है, फिर मल्टीपल 11 का पावर 2 और फिर लास्ट में 30। ये आपका हो गया आवाज गुणनखंड। तो आई होप मेरा पूरा विश्वास हो गया होगा कि आपको समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझे तो 2-3 बार बना के इसको याद कर लीजिए, बस पूछेगा ये। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिट का फर्क हो सकता है, लेकिन मेथड सेम टू सेम रहेगा। अंडरस्टैंड दोस्त। बोर्ड में ये भी आता है मस्सा और लस्सा निकालने के लिए, तो बेफिक्र रहिए, मस्सा और लस्सा बिल्कुल इजी वे से आपको हम निकाल के बताएंगे। और आप गुणनखंड जैसे सिखाए ना पहले, इसीलिए हम गुणनखंड सिखा लिए कि आपको मस्सा लस्सा निकालने में बिल्कुल आसान होगा। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, तो इसका सबसे पहले ये गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा मेरा दोस्त, तो खूब आराम से 3 6 हो गया। इसका एलसीएम निकालो, तो ये 2 से लग जाएगा, है ना। 60 एलसीएम निकाल लो, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर 2 से लगेगा, फिर कितना से लगेगा, 3 से लगेगा। ये हो गया आपका, इसका तो निकल गया। ये काम आपको रफ में करना है, ये काम जो करना है ये काम आपको रफ में करना है। फिर इसका भी आप 54 का भी निकालिए। 54 का एलसीएम 2 से, 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से तो लग जाएगा, 9 3 27, 3 से 3 3 हो गया। चलिए ये तो काम आपको रफ में ही इसको करना है, ध्यान रखिएगा। इसको कैसे करना है, तो रफ में करना है। तो इसके आगे फिर देखिए इसको क्या करना है, फिर लिखेंगे यहाँ 36 इक्वल, ऐसे कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखेगा 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7 हो गया। फिर 54 का, 54 को कैसे लिखेगा, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3। ये हो गया। यहाँ तक आप समझ गए। यहाँ तक आपको पहले गुणनखंड तोड़ना था। क्या तोड़ना था आपको, गुणनखंड तोड़ना था। ठीक है, देखिए यहाँ से क्या करते हैं दोस्त, मस्सा निकालना, उसके बाद लस्सा निकालना। अब पहले ये निकालेंगे और फिर उसके बाद ये निकालेंगे। तो देखिए ये कैसे निकालें, तो सबसे पहले मैचिंग कर दीजिए एकदम खूब आराम से, एकदम खूब, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ये मैच कर गया, और देखिए ये मैच कर गया, और तो कोई नहीं मैच कर रहा, कि 3 3 ये ऊपर नीचे सेम मैच करना चाहिए। ओके, तो सेम मैच कर गया। तो देखिए ये अब जो निकलेगा आपको वो मस्सा निकलेगा। क्या निकलेगा आपको, मस्सा निकलेगा। तो यहाँ पे देखिए मस्सा बराबर हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा, मस्सा बराबर हो जाएगा आपको, तो मस्सा बराबर हो जाएगा 2। एक ही लिखिएगा, जो सेम मैच कर रहा है ना, दोनों नहीं लिखना, एक लिखना है। फिर एक 3 मैच कर रहा है, 3 हो गया, तो 3 2 6। ये आपका हो गया क्या, मस्सा। क्या हो गया, मस्सा हो गया। फिर क्या हो गया, लस्सा। लस्सा निकालना है। क्या निकालना है, लस्सा निकालना है। तो लस्सा भी इजी वे है, एकदम खूब आराम से, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना है। अब लस्सा में क्या करना है कि देखिए सबसे पहले काउंटिंग कर लेना है। क्या काउंटिंग करिएगा कि वर्ग कितना, मतलब कि ये 2 2 2, देखिए ऊपर में 2 का कितना हो गया, 2 का फॉर्म हो गया 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लिखते हैं पावर में। ठीक है, और 3 का फॉर्म ऊपर में तो 1 है, लेकिन नीचे में कितना है, 3 है। सबसे ज़्यादा जिसका पावर उसको लिख देना है, सबसे ज़्यादा ये है 3 हो गया।
और बच गया कौन, 2 और 3 का तो काम हो गया, बच गया कौन, 7 बच गया। अब जब 7 बच गया तो मल्टीपल 7 कर देना। नहीं समझे? जिसका ज़्यादा संख्या रहेगा सबसे पहले वो लिखेंगे, तो 2 का ज़्यादा संख्या पहले लोग लिखेंगे, उसके बाद किसका कम संख्या, तो 3 का, कितना है, तो 3, तो 3 का पावर 3 हो गया। उसके बाद किसका कम संख्या, 7 का, तो 7 1 हो गया, लिखा गया। जब ऐसे लिखा जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका कैलकुलेशन कर देना है। तो इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा तो 27 आ जाएगा, फिर इसका कैलकुलेशन कीजिएगा 7, और ये सब को गुना करिएगा तो आपका कितना जाएगा, 3024, कितना जाएगा, 3024, जो आपका क्या निकल गया, ये लस्सा निकल गया और ये क्या निकल गया, मस्सा निकल गया। नहीं समझे? देखिए, तो नहीं समझे तो फिर से समझा दे रहे हैं आपको। देखिए क्या होगा, सबसे पहले ये संख्या दिया हुआ रहेगा, इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकाल लिया, इसका भी एलसीएम, दोनों संख्या का एलसीएम, लेकिन ये कहाँ निकालना, रफ में। उसके बाद ये इसको लिखना है सामने, 3 3 6 इक्वल, इसको गुणनखंड जैसे कर रहे थे एलसीएम से, वैसे गुणनखंड लिख देंगे। 54 का भी सेम टू सेम लिख देंगे। फिर अब मस्सा निकालना, ये तो गुणनखंड कर दिए, गुणनखंड निकालने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मस्सा और लस्सा निकालना। मस्सा लस्सा निकालने से पहले गुणनखंड को निकालना पड़ता है, तो गुणनखंड को निकालें, मस्सा और लस्सा निकालना है। तो मस्सा निकालेंगे कैसे, देखिए मस्सा निकालेंगे जो मैच करेगा, नीचे और ऊपर जो अंक मैच कर जाएगा उससे गुणना कर देंगे। तो देखिए 2 2 ऊपर में मैच कर गया, तो 2 2 मैच कर गया तो 2 लिख दिया, और 3 3 मैच कर गया तो 3, और 3 मैच करे तो और 3 लिख देते, लेकिन नहीं मैच किया, तो 3 दूना 6, ये आपका क्या निकल गया, मस्सा निकल गया। लस्सा क्या होगा, तो लस्सा होगा कि जितनी ज़्यादा संख्या जिसकी रहेगी पहले उसको लिखेंगे, तो 2 की संख्या ज़्यादा 4 है तो 4 लिख दिए, नीचे 1 था तो 1 को नहीं, मतलब तो मैच कर गया ना, 2 जाति मैच कर गया, 2 जाति ऊपर भी 1 जाति नीचे, तो ऊपर वाला लिख दिया ना, 2 वाला जाति लिखा, मुस्लिम मतलब कि हिंदू मुस्लिम वाला, तो हिंदू वाला लिखा गया, मुस्लिम, तो मुस्लिम की संख्या कितना, देखिए नीचे दिया हुआ और ऊपर 1 है, तो 1 को नहीं लेना, ज़्यादा को लेना, नीचे ज़्यादा तो नीचे लेना, 3 का पावर 3, ठीक है। और 1 बच गया तो 7 है, तो 7 को लेंगे, ठीक है। यानी कि दूसरा संख्या अलग है ना, अलग जाति का, उसको भी शामिल करना है, शामिल करके फिर इसका क्या करेंगे कि गुणनखंड द्वारा गुणा कर देंगे, और गुणा करके क्या आ गया, आपको इतना आ गया, क्या आ गया, ये लस्सा आ गया। तो लस्सा और मस्सा तो निकाल लिए, लेकिन अब क्या रहेगा, अगला रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मस्सा दिया हुआ रहेगा, मस्सा दिया हुआ रहेगा तो लस्सा कैसे निकालेंगे, और लस्सा दिया हुआ रहेगा तो मस्सा कैसे निकालेंगे, बहुत ही इजी वे से उसे भी समझा देंगे। हाँ उस ध्यान रहना, ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बैंक से मिला लेना, आपको समझा दिए हैं, अब इसको रट लीजिएगा, बिल्कुल फिक्स यही आएगा क्वेश्चन। चलिए दोस्त देखिए 392 और 3216, ठीक है। इतना के पहले क्या निकालना है आपको, पहले मस्सा निकालना, पहले मस्सा निकाल लीजिए, फिर मस्सा के सहायता से क्या निकालना, लस्सा निकालना। मस्सा के सहायता से कैसे निकालना, क्या निकालना, लस्सा निकालना, और उस तरीके से मस्सा लस्सा भी निकाल सकते हैं। और देखिए एक ये फॉर्मूला आपका बन जाता है मस्सा लस्सा निकालने के लिए, ये फॉर्मूला बन जाता है कैसे, तो लस्सा अगर रहेगा तो लस्सा अगर निकालने के लिए रहेगा तो ए बी बटा मस्सा हो जाएगा, ए बी इंटू मस्सा हो जाएगा, यानी कि आपका ए इसको मान लीजिए और बी इसको मान लीजिए, ठीक है। फिर मस्सा हो जाएगा, फिर मस्सा अगर निकालना रहेगा तो ए बी इधर रहेगा और बटा में क्या हो जाएगा, लस्सा हो जाएगा, यानी लघुत्तम समापवर्तक है। लेकिन इससे निकालने से पहले आपको पहले गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा, गुणनखंड करिएगा तब तो एक चीज़ का मालूम चलेगा। आपको नहीं दिया हुआ गुणनखंड, यानी मस्सा भी दिया हुआ रहता तो लस्सा निकल जाता, लेकिन उसके से पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। तो अब देखिए हम इसको गुणनखंड पहले निकाल लिए हैं, ठीक है, गुणनखंड निकाल लिए, आपको समझ में आ गया कि गुणनखंड पहले निकालने के लिए बताए थे। 3216 का एलसीएम निकाल के गुणनखंड निकालिए, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 6 7 कैसे, तो एलसीएम ऐसे करके नहीं निकाल के बताए थे आपको, इस तरीके से निकालना है। फिर इसका भी इसी तरीके से निकालना है। फिर मस्सा निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला था कि सेम सेम मैच करना चाहिए। देखिए सेम सेम के कितना मैच करेगा, एक ये मैच कर गया, 2 3 मैच कर गया, 3 मैच कर गया ना, और 3 मैच किया ना जी, बस अब 3 मैच कर गया ये, तो 3 मैच करके जो मैच करता है उसको लिख देते हैं। तो देखिए 7 यहाँ 67 है, कहिएगा 7 मैच करके, नहीं 7 नहीं मैच किया, जो मैच किया उसको लिखना। तो 2 के पावर कितना हो गया 3, ये आपका क्या निकल गया 8 निकल गया। तो क्या निकला आपका 8 कैसे हुआ, अरे यार 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 हुआ, 2 2 या 4 2 या 8 हुआ, ये हो गया आपका मस्सा। अब जब मस्सा निकल गया तो लस्सा भी खूब आराम से निकालेंगे, लस्सा भी खूब आराम से निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए अब बैठाते हैं इस पॉइंट पर कैसे बैठाएंगे, तो लस्सा यानी लस्सा हमको इस पहले ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, लस्सा
ए इंटू बी बराबर, देखिए ए इंटू बी, यहाँ मासा हो गया, और यहाँ मतलब ए और बी मतलब क्या समझें, यानी ये और ये इसका मान ऐसे ही रखा हुआ रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए तो यहाँ लस्सा हमको निकालना है, लस्सा निकालना है, लेकिन मस्सा मालूम हो गया है, मस्सा हमको मालूम हो गया, ठीक है, मस्सा मालूम हो गया। तो लस्सा निकालना है, तो लस्सा निकालने के लिए देखिए ए इंटू बी, इसको रहने दीजिए, ये वाला अंक यहाँ पर लिख दीजिएगा, लिखिए चाहे ना लिखिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए लेकिन यहाँ मल्टीपल ए इंटू बी दे दिया नहीं, यानी 392 मल्टीपल 3216, ठीक है, ये मल्टीपल हो गया, और ये मल्टीपल है तो मल्टीपल कर दिया मस्सा, तो मस्सा कितना आया 8 आया। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, अब बका के आपका आंसर बाहर निकल जाएगा। देखिए ऊपर ऊपर को जो मल्टीपल कीजिएगा तो कितना आएगा, तो देखिए कितना आएगा, इतना आ जाएगा आपको मल्टीपल कीजिएगा तो, और फिर बटा 8 है तो मस्सा 8 हो गया। और इससे से अगर काटेगा तो कितना बार में कटेगा, तो आपको कट जाएगा 15, 75, 84, इतना बार में आपको कट जाएगा। तो जो आपको कट के निकला 15, 75 और 84 जो कट के निकला, सो आपका निकल गया क्या, मस्सा निकल गया, सुनिए लस्सा निकला, ये क्या निकला, लस्सा निकला। और मस्सा कैसे निकले, ऐसे निकला, ठीक है। अब बाय द वे क्या पूछेगा, बाय द वे पूछ दिया कि अब एक दिया हुआ है, एक चीज दिया हुआ है, मस्सा दिया हुआ है, और कहेगा लस्सा निकालने के लिए, मस्सा दिया हुआ कहेगा लस्सा निकालने के लिए, बस इसका अपोजिट कर देना, लस्सा निकाल देना। कैसे निकालना है, तो गुणनखंड तोड़ के मल्टीपल करके, बताए थे ना कि बता दें, बताए थे कि बता दें, चलो ठीक है कर लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेना। देखियो बाबू उस वक्त कह रहा था तो मस्सा निकालने के लिए, मस्सा से लस्सा निकालने के लिए, तो मस्सा भी निकाले थे और मस्सा से लस्सा भी निकाले थे, लेकिन अवरिक जो दिया हुआ कर सिर्फ लस्सा निकालना, तो इसका मतलब ये 7 कहाँ से आया, 7 मस्सा निकाल के वो ऑटोमेटिक पहले बता दिया, ठीक है। तो अवरिक लस्सा बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लस्सा बराबर जो फॉर्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्त, तो लस्सा बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इस तरीके से लिखे थे ना, ए इंटू बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा मस्सा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो लस्सा निकालना है और मस्सा मतलब इस तरीके से मस्सा ए इंटू बी, ठीक है। तो देखिए लस्सा बराबर निकालना ही है, तो लस्सा यहाँ लिख देंगे क्या बाबू, फिर हो गया देखो बाबू, तो लस्सा किसका इसका 306 मल्टीपल ऊपर में एक बार इससे पहले जो बताया सॉरी बाबू 6/1, इस 7 ससुरा के नीचे लिखेंगे, 7 के लिखेंगे नीचे है, कहा है कि ये 7 जो है मस्सा है, पहले निकाल के बता दिया क्वेश्चन में, तो हमारा तो और आसान पड़ गई ना, तो जब आसान पड़ गया तो वेरी इजी है, अब इसको कैलकुलेशन कर देना, निकल जाएगा। हम भी कैलकुलेशन करते हैं, बोल दो तो हम भी कर देंगे, ऐसा बात नहीं है, कहा है कि देखिए 7 से ही कट जाएगा, 7 7 5 35 7 7 42 7 8 7 8 56 7 9 63 9 बार में 63, यहाँ कितना बचा 2 7 21 3 बार में, सॉरी यहाँ 3। अब ससुरा कट गया 306 मल्टीपल 93, बड़ी तरह आया था, अब बका क्या आंसर आ गया, इसको मल्टीपल कर दिए 28458 मिला लीजिएगा, तो गलती नहीं होगा, आग बका के आंसर आ गया। तो देख लीजिए एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, समझ में आ गया, यानी कि आपको दिया हुआ रहेगा 306 और 651 का, आपको 7 दिया हुआ तो 7 मसा आपको दिया हुआ, तो कह रहा लस्सा निकाले, तो कैसे लस्सा निकालेंगे, तो वही वाला फॉर्मूला लगा देना है बाबू रे, लस्सा बराबर होता है ए इंटू बी बटा मस्सा होता है, लस्सा बराबर ए इंटू बी बटा मस्सा होता है, तो लस्सा दे ले नहीं है लेकिन मस्सा दे ले है, तो अब बताओ ना बाबू, 2 चीज़ दे ले और तीसर का निकाले ना रहेगा ताकि बका के नहीं निकल जाएगा, तो निकल गया है ना। तो फिर इसको कैलकुलेशन कर दिए, भागा जोड़ आयोग करता है, बाबू तो समझदार है ही है। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है, एकदम बिल्कुल इजी पूछता है, और लॉकडाउन लगा हो तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा बेहिचक। मेरा लॉकडाउन में अगर अच्छा नंबर लाना है तो मेरा वीडियो एक भी स्किप नहीं करेगा, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री SST का हो या मैथ का हो, आप बिल्कुल देखें, 100% गारंटी है कि मैच कर जाएगा, एक भी उससे बाहर पूछेगा नहीं। देखिए ना लिखा हुआ है जांचे कि 6 के पावर n के अंत में 0 आ सकता है, जांचो पहले आ सकता है कि नहीं, जहां n प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या किसको कहेंगे, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, याद हो गया बाबू। तो 6
तो 6 के पहले अब प्राकृतिक संख्या 1 से ना शुरू होता है, 0 तो नहीं लिख सकते हैं, तो 1 लिखेंगे। तो इसको गुणनखंड पहले तोड़ेंगे, इसीलिए पहले गुणनखंड सिखा दे कि ससुरा गुणनखंड बहुत परेशान करता है। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 मल्टीपल 3। अब बताइए 2 और 3 शून्य आ सकता है? नहीं। 2 शून्य है? नहीं, तो शून्य नहीं है। अब चलिए ना एक बराबर ले लेते हैं, इसके पावर में और बैठा देते हैं, दूसरा लिख देते हैं। कहा कि n के जगह पर दिया हुआ ना बाबू, ये n दिया हुआ ना, तो यहाँ पर 1 2 लिख लेता है कि n प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या कहता है, गिनती 1 से शुरू होता था, 1 से ट्राई किए तो 2 और 3, अंत में 0 कहाँ आया रे बाबू? आया 0? नहीं। अब देखिए 6 है, तो 6 का क्या होता है? 6 का स्क्वायर 36 होता है, और 36 को अगर तोड़ते हैं तो कितना बार हम टूटेगा रे बाबू? n का तू बोल दे। 2 मल्टीपल 2 हो गया, 2 दूने 4, 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36। ले ससुरा फिर 3 आ गया, कहाँ टूटा? नहीं टूटा। अब अगला, अब लास्ट बार ले लेते हैं 3। चलो तीसरा बार में ट्राई कर लेते हैं, तो 3 हो गया ना रे बाबू। तो देखो इसको भी ऐसे 6 मल्टीपल 6 मल्टीपल 6 कर सकते हैं, फिर इसको बढ़ा दो तो 6 2 मल्टीपल 3, एक 2 मल्टीपल 3, फिर एक 2 मल्टीपल 3। अब बताओ ना रे बाबू, बताओ तू ही कि कहाँ आया? 0 आया, लेकिन कह रहा है जांचे 0 आ सकता है कि नहीं। तो ससुरा 0 कब आएगा? तो 0 कब आएगा? तो 0 कब आएगा? जब लास्ट में 2 रहेगा, सॉरी 2 से कटेगा या 5 से कटेगा, 2 से कटेगा या 5 से कटेगा, ठीक है। तब 5 से कटेगा या 2 से कटेगा, तब ना 0 रहेगा। अंत में मान लीजिए 30 है। अब ससुरा देखिए, अब कह सकते हैं कि शून्य से कट सकता है, इसके अंत में शून्य है कि नहीं? तो नहीं कटेगा, 2 से भी कट जा रहा, 5 से भी कट जा रहा। तो ऐसी संख्या जो 2 और 5 से कट जाता है तो अंत में शून्य लिखा जाता है, ठीक है। तो अब देखिए 6 के अंत में तो कहीं में तो शून्य नहीं लिखा जा सकता, तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं, इस प्रकार हम पाते हैं कि 6 के पावर n के गुणनखंड के अभाज्य संख्या 2 और 3 है। अभाज्य संख्या कौन है? 2 और 3 ही, 2 और 3 काट रहा बाबू। फिर अंक गणित के मूलभूत परिमेय से 6 के पावर n का कोई दूसरा अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकता है। इसका दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। जब हो ही नहीं सकता है तो 6 के पावर n के अंत में 0 आ ही नहीं सकता है, ठीक है। 0 आ ही नहीं सकता है, तो इसीलिए हम इसको जांचें। इसलिए आ नहीं सकता है, तो 2 के अलावा अभाज्य संख्या 5 से भी विभाजित हो सकता, अर्थात 6 के पावर n अभाज्य संख्या गुणनखंड में 5 रहना चाहिए, लास्ट में 5 रहना चाहिए, तब भी हो सकता और अन्यथा नहीं हो सकता है। अतः कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या n नहीं है मिलेगी जो जिसके 6 के अंत में 0 आए। 6 को अभाज्य करने पर 0 आए तो नहीं मिले। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये आता है तो इसको याद कर लीजिएगा, आप बना लीजिएगा, बहुत ही इजी वे से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो आपको रहेगा कुछ सवाल जो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट करके या व्हाट्सएप पे। देखिए आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल के हमको बताइएगा 325 और 200 का। आप निकाल के मेरा व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए, और अगर मैसेज कीजिएगा तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, और हो सकता है तो अपना फ़ोटो भी भेज दीजिएगा ताकि हम अपने वीडियो में आपका फ़ोटो भी लगा सकें।